नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। लाहौर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था। नाम था सेठ दुनीचंद। उसे अपने पैसे पर बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां की। उसने एक ब्रह्म भोज का आयोजन किया। उस ब्रह्म भोज में उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी लाहौर आए हुए थे। जब दुनीचंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक साहब जी नगर में आए हुए हैं तो बड़े आदर से न्योता देने गया और जाकर गुरु जी के पास बोला, महाराज, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस मौके पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर आइए। गुरु जी ने पूछा, भाई, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुनीचंद ने कहा, महाराज, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो पुण्यदान मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक साहब जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ चल दिए। जब गुरु जी और भाई मर्दाना जी दुनीचंद की हवेली पहुँचे तो उन्होंने देखा हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटक रही थी। उन्होंने पूछा, सेठ जी, तुमने ये झंडियाँ क्यों लटकाई हैं? दुनीचंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, महाराज, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती हैं। एक झंडी का मतलब 1 लाख रुपया। जितनी झंडियाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। दुनीचंद की यह बात सुनकर भी गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हुआ, गुरुजी और भाई मर्दाना जी सेठ दुनीचंद से विदा लेने लगे। गुरुजी ने दुनीचंद से कहा, दुनीचंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक अमानत रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्यारी है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना। जब मैं और तुम दोनों परलोक में पहुँच जाएंगे तो मैं यह सुई आपसे ले लूँगा। गुरुजी की बात सुनकर दुनीचंद बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, महाराज, परलोक में तो साथ कुछ जाता ही नहीं, फिर यह सुई मैं कैसे ले जाऊँगा? दुनीचंद बोला, महाराज, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह, मेरा शरीर जल जाएगा। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई मैं भला कैसे ले जाऊंगा? गुरुजी ने कहा, देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ कराते हो, पंडितों को खिलाते हो, ब्राह्मणों को खिलाते हो, वो परलोक में बैठे तुम्हारे पितरों को मिलता है। दुनीचंद बोला, जी महाराज। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक में नहीं जा सकती तब इतना बड़ा भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पितरों को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों की इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुंचेगा, यह तो निरा भ्रम है, निरा अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से गुरुजी की बात सुन रहा था। गुरुजी ने कहा, जीवित पितर न मानने को मुँहे श्राद्ध कराही। कि जब आपके पितर जीवित होते थे तब आपने उनकी सेवा नहीं की। अब जब वो मर गए हैं तब आप ये भ्रम रचा रहे हो। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाएगा। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी नहीं अपने साथ लेकर जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों कर रहे हो? गुरुजी की बातें सुनकर दुनीचंद के अंदर की आंखें खुल गई और उसने अपने धन और अपने अभिमान की निरर्थकता को ऐसे ही समझा। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया और गुरुजी से कहा कि महाराज, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने बताया कि जो आपके पास धन आप मेहनत से कमाते हो, इससे गरीबों की सेवा करो, निर्धनों की सहायता करो और इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सफल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।